हेलो दोस्तों। आज हम लोग दिशा और परीक्षण का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका हम सेकेंड क्लास लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, पहले में हम लोगों ने बात किया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ भी हम वही काम करेंगे, लेकिन अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हम बनाए, कैसे हम पहले फिगर बना ले। यदि आपने फिगर बना लिया ना इसको का, तो आपका आंसर आ गया। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद उसके फिगर को बनाना है, क्योंकि यहां देखो कोई भी एग्जाम आप दे लो, आपको इससे बचना मुश्किल है। यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसलिए हमने इसको बहुत अच्छा प्रयास किया कि आपको सिखा दे कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे उसे बना सकते हो। यदि बनाना जान गए ना, तो आपको गलती नहीं करोगे। जैसे आइए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पास जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस दिशाओं का तो आपको ज्ञान है ही। तो हर दिशाएं 90 अंश पे होती हैं, ये चीजें भी आपको पता है। अब आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, यही क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्या कह रहा है? रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। तो अब देखो, मान लो रमेश यहीं पे है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे रमेश खड़ा है। अब यह यहां से पूरब की ओर चला, तो चलो ऐसे डायरेक्शन बना लो, यहां से ऐसे ऐसे बनाओगे तो देखो पूरब इधर आएगा। इधर सबसे पहले कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। किधर चला? पूरब की ओर। कहा फिर दाहिने मुड़ा। अब सोचो, आप ऐसे जा रहे हो, दाहिने मुड़ोगे तो इधर आओगे ना, ये हाथ आपका दाहिना है। अब आपको हमने बताया था, अब वो ऐसे जा रहा है तो दाहिने मुड़ेगा तो दाहिना हाथ इधर आ जाएगा। कर दाहिने मुड़ा और मुड़कर यहां से अब जब दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। यहां से क्या किया है? दाएं मुड़ा। दाएं मुड़कर क्या किया? वो कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर चला। अभी वह 8 किलोमीटर चला। ध्यान से रखिएगा, देखिए ये थोड़ा अंतर रहे कि 5 किलोमीटर वाला लाइन छोटी रहे, 8 वाली उससे बड़ी रहे। ये नहीं कि 8 ये 5 वाली बड़ी कर दो, 8 वाली छोटी कर दोगे तो भी आपको क्वेश्चन करने में गलतियां होने की संभावना रहेगा। फिर कह रहा वह बाई ओर मुड़ा। अब सोचो, आप नीचे जा रहे हो, मतलब आप ऐसे जा रहे हो तो बाई ओर मुड़ोगे तो इधर आएगा, ये बायां हाथ है। वैसे ही वो नीचे आ रहा था, अब बाई ओर मुड़ा। यहां से कहां मुड़ा? बाई ओर। तो आपको जब वो बाई ओर मुड़ेगा तो कह सकते हो बाएं हाथ पे मुड़ा, मतलब वह बाई ओर मुड़ा। जब बाई ओर मुड़ा फिर कितना किलोमीटर चला? कह रहा बाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। अब फिर देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब 5 किलोमीटर तो चल गया। कार्य जब इधर जा रहा था फिर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब यहां से फिर बाएं मुड़ा, तो जब इधर जा रहे तो बाया मतलब इधर आ गया, तो यहां से इसका दाया नीचे आएगा। फिर मुड़ के 8 किलोमीटर चला। जब 8 किलोमीटर चला तो यहां तक पहुंच गया। अब यहां तक पहुंच गया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। मतलब आपसे कह रहा है यहां से यहां तक का दूरी बताइए। तो देखिए 5 यहां पे है, 5 ये है, तो यहां वाला भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि उतने नीचे है। तो ये दोनों 5 हो गए और 5 मिलके 10 हो गए। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। लेकिन किस दिशा में है अभी? अभी देखो, यदि वो यहां पे है तो पहले वो यहां से चला था। यदि ऐसे बना लो तो इधर इसके इधर कौन है? पूरब है, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 10 किलोमीटर पूरब की दिशा में है। देखो, चीजों को बनाओ पहले। यदि आप यही ग्राफ बना लेंगे ना, मतलब ये जो डायग्राम बनता है क्वेश्चन पढ़ के, यदि आप डायग्राम बना ले जा रहे हो तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्वेश्चन सही होगा। और यही हमें पूरे क्लास में आज सीखना है कि कैसे हम इसको बनाएं और आसान लगे, आसानी से आप क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाओ। हमारा प्रयास यही है, इसको बनाना आपको सिखा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो देखिए क्या कह रहा है। मैं
5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के पश्चात अपने को कह रहा है कि मान लो आप यहीं पे खड़े हो, पहले कितना किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो देखो यही है, यहां पे आप खड़े थे, मान लो कि पूरब की ओर गए, कितना किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के पश्चात बाई ओर मुड़ा। अब इधर जा रहे हो तो बाई ओर मुड़ा मतलब ऊपर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखो बाया आप इधर जा रहे हो तो बाया किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, तो ऊपर की ओर चल के कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता हूं। फिर बाएं मुड़ता हूं। अब आप ऐसे जा रहे थे, ऊपर जा रहे मतलब ऐसे समझो, तो बाया हाथ इधर आ गया, तो अब इधर मुड़ता है। मुड़ने के बाद क्या करता, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से जब इधर मुड़ता तो कितना चलता, 3 किलोमीटर। देखो ध्यान रखना, 5 किलोमीटर वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए, 3 वाली उसके काटे छोटी होनी चाहिए। चलने के बाद अब वो यहां से इधर जा रहा था, इधर मुंह हो गया अब उसका, कह रहा फिर बाएं मुड़ा। तो जब फिर बाएं मुड़ा मतलब ये वाला हाथ, तो मतलब वो नीचे की तरफ फिर मुड़ गया और मुड़ के चलते 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 फिर 3 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। देखो बन गया ना फिगर, पहले पूरब की ओर 5 गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, 3 बार वो बाएं मुड़ा है। कितनी बार बाएं मुड़ा है, 3 बार बाएं मुड़ा। कह रहा मैं अपने स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। अब कह रहा यहां से लेके यहां तक की दूरी बताइए। तो देखो पूरा 5 है, उसमें से 3 काट दो, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना आ गया, 2 किलोमीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको फिगर बनाने आना चाहिए। यदि फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि किधर जा रहा है, किधर मुड़ रहा है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये आ जाएगा ना तो आप गलतियां करोगे ही नहीं, अपने आप आसानी से कर ले जाओगे। मेरा प्रयास यही है, आपको यही सिखा दूं कि जिससे आप गलतियां ना करो। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कह रहा है एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। P कोई बिंदु है, वहां से समीर चलना शुरू किया, किधर गया, दक्षिण की ओर। अब सोचो यही है, यहां दक्षिण मतलब नीचे की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला। यहां से जब प्रारंभ किया करते करते मान लो यहां तक समीर आ गया। अब जब समीर यहां पहुंचा तो यह चला 40 किलोमीटर। कितना चल दिया, 40 किलोमीटर चल दिया। कार चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब सोचो आप ऐसे जा रहे थे, बाया मतलब इधर, नीचे भी जा रहे हो तो भी तो वही हुआ, बाया मतलब इधर, इधर मुड़ा मतलब बाईं ओर मुड़ा और मुड़ के 30 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर। अब एक ध्यान रखिएगा, 40 वाले के अकॉर्डिंग 30 वाली लाइन थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 30 किलोमीटर चला, वह एक बिंदु आर पर पहुंचता है। जो बिंदु पहुंचा ये था आपका पी से चलते चलते आर पर पहुंच गया। अब कह रहा वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। अब देखो दिशा आपसे पूछ रहा, तो ये था, ये एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई। इधर है आपका पूरब, इधर है आपका उत्तर, इधर है आपका पश्चिम और इधर है आपका दक्षिण। तो यहां पे अभी वो है, तो किस दिशा में है, यहां पे आ जाओ। तो यहां पे है तो आप ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण और पूरब के बीच में, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में है। देखो चीजें बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बना ले गए फिगर ना तो गलतियां तो होंगी ही नहीं। हमें यही फिगर बनाना ही तो सीखना है। फिगर बन गया, आंसर आपको दिखने लगेगा, अपने आप आंसर दिखेगा। बस एक बार फिगर बनाना सीख जाइए, और फिगर बनाना सीख गए तो गलतियों का तो चांसेस ही
नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए सही से तो गलतियां नहीं करोगे। कह रहा है एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। पहले किधर गया? अपने घर से, मतलब वो यहीं पे था अपने घर पे, मुड़ा किधर? दक्षिण की ओर। कितना गया? 10 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, मतलब दक्षिण जा रहा था तो ग्राफ में बनाओगे तो नीचे की डायरेक्शन में। फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब वह उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलाना होगा? चलिए ये क्वेश्चंस को पढ़ लिया आपने, तब स्टार्ट करते हैं। यही देखिए जॉन का, मान लो यही से शुरू किया। यहां पे अभी जॉन क्या है? खड़ा है। पहले किधर गया? दक्षिण की दिशा में, मतलब नीचे चलाया। दक्षिण मतलब नीचे की दिशा में वो चलाया। कितना किलोमीटर आया? 10 किलोमीटर नीचे की दिशा में आया। अब सोचो नीचे की दिशा मतलब आप अपने आप को समझो, आप ऐसे जा रहे हो। अब वह फिर क्या किया? दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर। किधर होगा? बायां, इधर आ जाएगा दाएं। दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। किधर चला भैया? 5 किलोमीटर दाई ओर चला। अब इसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए कि आधा है, तब आप गलती नहीं करोगे। फिर दाएं मुड़ा, मतलब अभी आप इधर जा रहे हो, अब दाएं मुड़ोगे ये वाला हाथ ना, ये वाला हाथ होता मतलब नीचे, ये वाला हाथ है मतलब ऊपर। तो अब यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा। दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चला। यहां से दाएं मुड़ा और ऐसे जब गया ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर चला। अब 10 किलोमीटर जब दाएं मुड़ के फिर चला तो यहां पे पहुंच आया। अब क्या कर रहा है? कर रहा है फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अभी तक देखो एक बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, मतलब इधर कहीं आ गया। अब कह रहा है अब जो है जहां पे पहुंचा, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा? क्योंकि वापस तो यही दूरी जाना है ना जॉन को। यहां पे आ गया है, अब यहां से यहां इसको वापस जाना है अपने घर। कह रहा है कितना दूरी चलेगा? तो 10 इधर और 5 यहां से लेके यहां तक, तो टोटल कितना हो गया? 15 किलोमीटर टोटल उसको चलना पड़ेगा। क्योंकि 10 और धन 5 मिलके कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर की दूरी उसे चलना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चंस आसान होते, भाई आपको बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चंस आपके कठिन नहीं होते, क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। समझ गए तो गलतियां तो करोगे ही नहीं, गलतियां करोगे नहीं तो अपने आप आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो होता है क्या है ना, बहुत आसान है मैथ। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों जो सेक्टर है ना, रीजनिंग थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन कुछ टॉपिक, सारे नहीं, कुछ टॉपिक मैथमेटिकल जो है वो आसानी से हो जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो भी मैथमेटिकल ही होते हैं, बस वही थोड़ा सोचना पड़ता है। क्योंकि रीजनिंग 2 तरह के होते हैं, एक मैथमेटिकल, एक होता है जैसे हम कार्य वैसे करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोहन पूरब की ओर, अगले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। कहा अब मोहन अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? क्वेश्चंस देखो आसान है। आप फिर वही काम करो, पहले डायरेक्शन हम बना लेते हैं, गलतियों से आपको बचाएंगे। हमें गलती करे उससे अच्छा है इसको आप डायरेक्शन को छोटा सा बना लो, क्योंकि गलती होने के चांसेस हमारे मिनिमम हो जाएंगे। तो कह रहा मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला। अब सोचो मोहन मान लो यहीं पे है, यहाँ पे कौन है? मोहन यहाँ पे है।
यहां से पूरब की ओर, तो पूरब आ गया, मान लो ऐसे लाइन बनेगी तो पूरब इधर आ गया, पूरब की ओर चला, कितना मीटर चला, 15 मीटर पूरब की ओर चला। फिर दाएं, अब आप इधर जा रहे हो तो इधर जाओगे तो आपको दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना मतलब ये वाला हाथ। तो अब आप ऐसे जा रहे हो, मान लो आप ऐसे ऊपर हो तो नीचे की डायरेक्शन में चलोगे, कितना चला, दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। तो कितना आ गया भैया, दाएं इसको घुमा दो, दाएं घुमाया और 20 किलोमीटर चला दिया। अच्छा लाइन छोटी बड़ी हो गई तो 15 5 20, लगभग ये लाइन छोटी होनी चाहिए। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, मोहन यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, 20 किलोमीटर चला, 20 मीटर चला, किलोमीटर नहीं 20 मीटर दाएं की ओर चला। अब करा फिर दाएं मुड़ा, अब सोचो आप ऐसे जा रहे हो, दाएं मुड़ोगे तो किधर, इधर आएगा ना। फिर दाएं मुड़ा, यहां पे भी वो दाएं मुड़ा था, अगेन वह दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा, जब दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। अब दाएं मुड़ के वह 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 15 मीटर चला, तो जितना उधर गया था इसी वाले लाइन के सीधे में आ जाएगा, ठीक है, 15 मीटर चला। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यहां से चला था, देखो अब यही बना लो, इधर है पूरब चला, इधर आया पश्चिम, इधर आया उत्तर, नीचे की तरफ कौन आया, दक्षिण, और वो यहां पे है। तो किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में मोहन अभी है। कहां से, जहां से चला था उसके किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में है। देखिए क्वेश्चंस में आपसे बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन देखो बहुत आसान आ रहे हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आसानी से आपसे बन जाएंगे, लेकिन यदि आप प्रयास करोगे तो आसानी से आप बना ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अभी आप इसको भी देखोगे, आप आसानी से कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, पहले किधर गया, ओ यहां तो डायरेक्शन मिट गया, तो चलो फिर से बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेस्ट मतलब इधर, पहले वो पश्चिम की ओर 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा मतलब इधर जा रहे हो, जब आप इधर जा रहे हो तो दाएं मुड़ेगा मतलब ये वाला हाथ ऊपर के डायरेक्शन में मुड़ जाओगे। फिर मुड़ा तो 5 किलोमीटर चला, 5 मीटर चला, फिर मुड़ा दाएं, फिर वह 20 मीटर चला, अंत में फिर दाएं मुड़ा और रुकने से पहले 5 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब की बार आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहले कह रहा पीटर का 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो सोचो पीटर यहीं पे है, यहां पे कौन है, पीटर, ये पीटर ने 5 मीटर चला, किधर चला, 5 मीटर, किधर, पश्चिम की ओर। तो अब देखो इधर है पूरब, इसके इधर है पश्चिम, तो यहां पहुंच आया। अब यहां से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा यहां गया, यहां से जब दाएं मुड़ा तो किधर पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलता भैया, 5 मीटर चलता है, थोड़ी सीधी रेखा बना रहे, दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, यहां पहुंच गया। अब फिर दाएं मुड़ता है, अब सोचो आप ऐसे ऊपर जा रहे थे तो दाया हाथ ही आया ना, तो अब इधर मुड़ा, इधर मुड़ने के बाद वह 20 मीटर चलता है, कितना मीटर चलता है, 20 मीटर, मतलब 5 तो ये कट गया, 15 और आगे निकल गया। फिर दाएं मुड़ता, अब आप इधर जा रहे थे तो दाएं मुड़ोगे मतलब नीचे के डायरेक्शन में, फिर यहां से वो मुड़ा, यहां से जब नीचे के डायरेक्शन में मुड़ा तो वह 5 मीटर चलता है, फिर मुड़ने के बाद कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, और 5 मीटर चलने के बाद जहां पहुंचता है, पूछ रहा है आपसे वह आरंभिक बिंदु से कितना दूरी चला। तो देखो भैया यहां से चलना तो वह शुरू किया था, नहीं, चलना शुरू कहां से किया था, यहां से, और गया कहां पे, यहां पे। तो यह पूरा है 20 और यह है 5, 20 में से 5 घटा दो, कितना हो गया, 15। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 15, क्यों, क्योंकि पूरा है 20 और यहां से यहां तक कितना है, 5 मीटर है। तो 20 में से 5 मीटर घटाओगे कितना हो जाएगा, 15 मीटर के
बराबर हो जाएगा। तो आपने आरंभिक बिंदु से कितना मीटर दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। देखो बार बार मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन यदि सही करना है ना तो फिगर आपको सही बनाना होगा। क्वेश्चन सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिगर आपको सही बनाना पड़ेगा, फिर आपको गलतियां नहीं होंगी। यही अच्छाई है, मैथ्स के तरह है ये पूरा पूरा, इसीलिए आप आसानी से इसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर फिगर पे आते हैं, आप आसानी से बना ले जाओगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़िए। मेघना कार चलाती हुई 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। कि क्या कर रही है, कार चला रही है और दक्षिण की ओर चल रही है, उसका दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह है कार का, और वो उस दिशा में 10 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। कार पुनः वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाकर रुक जाती है। अब कह रहा प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। देखिए यही आपको ध्यान रखना है, आपको दिशा का ध्यान रखना है। मान लो मेघना यहां पर थी, यहीं से मेघना चलना शुरू की, अब दक्षिण की दिशा मतलब नीचे की दिशा में गई। कितना किलोमीटर दक्षिण की दिशा में गई, यहां से चलना शुरू की, चलते 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 यहां मान लो आ गई। कहा वो 10 किलोमीटर गई और 10 किलोमीटर जाने के बाद यहां पहुंच गई। अब आप ऐसे नीचे जा रहे हो, मतलब इधर डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दाहिना हाथ किधर पड़ेगा, इधर। तो दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी मतलब इधर मुड़ जाएगी, इधर क्या आ जाएगा, दाया इसका हाथ आ गया। तो दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ के कितना किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर। चलते चलते 6 किलोमीटर आ गई। जैसे ही वह 6 किलोमीटर आई, उसको अब फिर रुकना पड़ा। फिर क्या की, फिर दाएं मुड़ी। अब आप इधर जा रहे थे तो दाया हाथ इधर, और ऐसे हो जाओ नीचे जा रहे हो तो इधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहां से मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, और दाएं मुड़ने के बाद कहां तक कितना किलोमीटर चली, कह रही है मैं 10 किलोमीटर चली। अब फिर वह 10 किलोमीटर चल दी। जब 10 किलोमीटर चली तो यहां पहुंच आई। कारब मेघना प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, तो यहीं पे मेघना पहुंची हुई है। 10 ए है, 10 ए है, तो ये बीच वाली दूरी ये 6 किलोमीटर के बराबर। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, तो पता चल गया 6 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन फिगर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिगर बन गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। यही इसकी अच्छाई है कि आपको फिगर बना ले गए तो दिशा वाला क्वेश्चन आप गलती नहीं करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। कह रहा अशोक ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अशोक ने क्या किया, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। फिर 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ा और 100 मीटर गया। फिर वहां से वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर जाकर रुक गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी गया और किस दिशा में गया। चाहे जितनी बार वो दाएं बाएं घुमाए, हम भी घूम लेंगे। चलो यहां पे आते हैं, अशोक मान लो यहीं पे था, यहाँ पे कौन है अभी, अशोक है। अशोक यहां था और दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। यहां देखो दक्षिण मतलब नीचे की ओर चलना प्रारंभ किया, और चलते चलते 50 मीटर चला। 50 मीटर है ना, 50 मीटर चला। किधर गया 50 मीटर, दक्षिण की ओर।
चलने के बाद नीचे की तरफ 50 चला, अब दक्षिण, अब देखो दाया हाथ देखो इधर दाई तरफ वह मुड़ गया, दाई ओर मुड़ो, दाई ओर चलने के बाद वह इतना 50 मीटर चलने के बाद दाई ओर मुड़ा, और मुड़ा तो कितना किलोमीटर गया, कहा मुड़ने के बाद वह 30 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर? 30 मीटर, किलोमीटर नहीं भैया, मीटर में ही सब चल रहा है। 30 मीटर गया। कितना मीटर गया? 30 मीटर गया। चलो 30 मीटर गया तो यहां मान लो पहुंच आया, यही यहां तक आ गया वो। जब यहां पे पहुंच आया, अब उसको याद आया कि यार हमें तो दाएं फिर मुड़ना कहा गया था, फिर वह दाएं मुड़ा। अब देखो आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, दाया मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब यहां फिर इधर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर वह 100 मीटर चला, मतलब अब देखो 50 वाले से ऊपर निकल जाओगे, मतलब वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, 100 मीटर गया। 100 मीटर जाने के बाद फिर क्या किया, फिर वह रुका और 30 मीटर, फिर 100 मीटर गया, जहां वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब फिर इधर मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद 30 मीटर गया। कितना मीटर गया? 30 मीटर गया। तो 30 ये भी चला तो इसके बराबर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कारा, अब बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यही आपको बताना है। तो देखो भैया किस दिशा में है वो तो निकालने के लिए आसान हो गया। इधर आ गया पूरब, इधर आया पूरब, इधर आया पश्चिम, इधर आया दक्षिण, इधर आया उत्तर। तो पहले तो वह उत्तर दिशा में है। कितना दूरी है? 100 में से ये 50 घटा दो, कितना आ जाएगा? 50 मीटर की दूरी पर है। देखो 100 पूरा था, इस थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, छोटा बड़ा बन गया। 100 पूरा था, यहाँ ये भी 100 हो जाएगा, 50 काट दो, बचेगा कितना? 50 हो जाएगा। तो हमें चीजों को सीख जाओ, बनाना सीख जाओ, बनाना सीख जाओगे ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में आसानी से कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो आप कहोगे ओ सर ये तो अब मजा आ रहा है, अब मैं आसानी से बना ले जा रहा हूं, क्योंकि अब क्वेश्चंस को समझ में आपके आ गया है बनाना कैसे है। जहां भी चलना हो ना वहां अपने आप को मान लो, गलती ये नहीं होगी। जैसे मोहन है, मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला। अब यही मान लो यहीं पे है मोहन, मोहन ने क्या किया, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। अब आपको याद हो गया होगा, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। कितना किलोमीटर चला? 30 मीटर चला, किलोमीटर भी नहीं चला बल्कि क्या किया, मीटर में चला। 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। अब अपने को समझो, आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, इधर बाया मतलब इधर हाथ, तो बाया ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़ा, और कितना गया, कहा 15 मीटर गया। तो अब देखो थोड़ा सा अंतर बनाओ, 30 वाला जितना था तो 15 वाला उसका आधा होना चाहिए। 15 मीटर चला। अब चलने के बाद उसे याद आया कि अब हम क्या करें, किधर मुड़े, तो कहा इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ा मतलब नीचे की डायरेक्शन में मुड़ा, और मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। ओ 20 मीटर चला मतलब इधर आया, बहुत नीचे चला जा रहा है। इसको एक काम करते हैं, फिर से बनाते हैं, इसलिए फिर से बनाते हैं क्योंकि नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। पहले देखो मोहन मान लो यहां पे था, मोहन यहां पर है, ठीक है। यहां से वह 15 मीटर किधर चला, 30 मीटर बाई, मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला। लो 30 मीटर चला दो, 30 मीटर मोहन ने दक्षिण की ओर चला, ऐसे जा रहा था। कहा फिर बाई ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वो बाई ओर मुड़ा, यह हो गया उसका बाई ओर, इधर मुड़ गया। जब इधर मुड़ा, बाई देखो इधर जा रहे थे तो इधर आया, बाया था, बाई ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, यहां पहुंच गए। अब इधर आप जा रहे हो, जाते जाते आपको याद आया कि अब मुझे दाईं ओर मुड़ना है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। लो भैया इधर जा रहे थे, दाया मतलब नीचे हाथ, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला।
20 मीटर चलने के बाद फिर उसको याद आया कि अब वह फिर दाएं मुड़ गया। अब ऐसे जा रहे थे, दाया मुड़ोगे, इधर आया तो दाया मुड़ा, आप इधर आ गए, ये हाथ आपका आ जाएगा, इधर आ गए। कहा दाई ओर मुड़ा, फिर दाई ओर मुड़ा। दाई ओर मुड़ने के बाद वो देखा 15 मीटर गया, तो उसको याद आया मेरा टारगेट तो अब आ गया, तो यहां पहुंच गया। 15 ए है, 15 ए है, इधर आ जाओ, मिला दो इसको, तो यह कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक जो दूरी है वही दूरी इधर भी है, तो इधर भी 20 हो गया, इधर भी 20, ऊपर है 30। अब आपसे कह रहा है ये कुल दूरी कितना होगा, तो अब आप कह सकते हो 30 धन 20 मिलके 50 मीटर गया है, अपने स्थान से कितना गया है, 50 मीटर गया हुआ है। देखो चीजें आसान होती है, अब बस आपको फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए। फिगर बनाना आ गया तो गलतियां तो होने के कोई चांसेस ही नहीं है, आप आसानी से कर ले जाओगे, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि गलतियां तभी होती है जब हमसे फिगर गलत बनता है, यदि फिगर सही बन गया तो गलतियां तो होने के कोई चांसेस नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, कि अगला क्वेश्चंस हमसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। समझ गए फिर आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। सुनील दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। ओ सुशील, ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है। हाँ चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है डब्लू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्लू पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। एक कोई नाम है, उसका नाम है डब्लू दे दिया, कहा पश्चिम की ओर मुड़ा और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। कहा जब वो गया तो बाएं ओर मुड़ा और कितना गया, 30 मीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर गया, अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए इसको भी आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए, साथ साथ बनाओगे अभी बहुत आसानी से आप बना ले जाओगे। चलिए डब्लू ने क्या किया, मान लो डब्लू यहां पे है, यहीं पे डब्लू था, कहा मैं पश्चिम की दिशा में चलूंगा, तो इसे बना लो, पश्चिम दिशा मतलब इधर वाले डायरेक्शन में, तो पश्चिम की ओर चला, कितना मीटर चला, 40 मीटर चला। जैसे ही वह 40 मीटर पश्चिम जाता तो उसे याद आता है अब हमें तो डायरेक्शन बदलना है। देखो इसको थोड़ा मैं ऊपर बनाता हूं, मान लो यहां पे था डब्ल्यू, यहां से 40 मीटर चला, कितना मीटर चला, 40 मीटर, पश्चिम हो गया। अब ऐसे वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाते जाते उसे समझ में आया हमें बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ना मतलब आप ऐसे जा रहे हो तो बाया मतलब इधर, तो इधर मतलब नीचे, बाईं ओर यहां से वो मुड़ गया, मुड़ के आया 30 मीटर, कितना मीटर आया, 30 मीटर बाईं ओर आया। जैसे ही वह 30 मीटर आया मतलब वह अब नीचे जा रहा था, इधर आ रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ गया। 30 चलने के बाद फिर वह यहां तो मुड़ा बाएं, फिर उसके बाद किधर मुड़ेगा, दाएं, तो दाएं मुड़ा मतलब आप ऐसे नीचे से समझो ऐसे जा रहे थे, अब दाएं मुड़ो इधर जाओगे, दाएं ओर मुड़कर फिर वह 20 मीटर चलता है। तो यहां से इसको भैया दाएं मोड़ के फिर 20 मीटर चला दो, 20 मीटर जाता है। 20 मीटर जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता, ओ इधर जा रहा था अचानक उसको याद, फिर दाएं, दाएं मतलब अब यहां से ऊपर की तरफ मुड़ा, और मुड़ने के बाद वह 30 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। कारण अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अब आपको कारण यहां से लेके यहां तक का दूरी बताइए। तो देखो यहां था 40, इधर ये वाला इसके बराबर 20 के, तो मिलके कितना हो गया, 40 धन 20 यानी 60 मीटर के बराबर। सोचो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं है, लेकिन हम आप सोचते हैं और ये दिशा का बाया दाया कह दिया। भाई बाया दाया कम समझ में आया ना, तो आप अपने यही पेन में ऐसे लगा लीजिए, अपने आप को ऐसे मान लीजिए पेन है, यहां लगा लीजिए, इधर दाया और इधर बाया, इधर दाया
इधर बायां, ऊपर ऐसे छोटी सी काट के चिट लगा लीजिए और जैसे जैसे घुमाने को कहे वैसे वैसे आप भी घूमते रहिए, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो हमें यही सीखना है, क्वेश्चन बनते आसानी से चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब अगला क्या कहेगा, कहां पे आपसे गलतियां हो सकती हैं, हम उसको बचाते हुए आगे बढ़ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ। अगला क्या कह रहा है, निखिल और पूरब की दिशा में 30 मीटर चलता है। निखिल है कोई, नाम है उसका, वह किधर चलता है, पूरब की दिशा में इधर जा रहा है, 30 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब जब इधर जा रहा है तो बायां ऊपर हो गया, बाएं और मुड़ के बाएं ऊपर और मुड़ा और 20 मीटर चला। अंत में फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है। देखो दिशा में भी पूछ रहा है तो फिगर गलत बनाओगे तो तुरंत गलती हो जाएगा, इसीलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। यहां पे देखो कोई निखिल करके है, क्या है, निखिल है। वह चलना शुरू किया, 30 मीटर गया, कितना मीटर गया, 30 मीटर पूरब की दिशा में गया, यहां मान लो पहुंच गए। अब आप इधर जा रहे थे, यहां से आपका मुंह इधर है, मुड़ना है बाएं, बाएं मतलब इधर वाला हाथ, तो इधर वाला हाथ मतलब ऊपर की तरफ मुड़ना है। अब आपको बाईं ओर मुड़ा, मुड़ने के बाद 20 मीटर चला हुआ, वह कितना मीटर चला, 20 मीटर चला। जब 20 मीटर चला ना, फिर उसको याद आया कि ऊपर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ा, यहां पे बाईं ओर मुड़ने के बाद ऊपर जा रहा था तो बायां हाथ इधर, फिर बाएं मुड़ा, जब फिर बाएं मुड़ा तो इधर मुड़ेगा, कितना मीटर चला, फिर कह रहा है 30 मीटर चला। अब 30 मीटर चला तो यहां पहुंच आया, यही पूछ रहा है, यही बताइए किस दिशा में है, कितनी दूरी में है। तो दूरी तो देखो 20 के बराबर ही हो गया, दूरी तो 20 ही है, लेकिन निखिल का दिशा क्या होगा, यही बना लो। इधर था पूरब, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण। तो निखिल अपने स्थान से उत्तर दिशा में है, कितनी दूरी पर है, 20 के बराबर दूरी पर है। चीजें समझ में आ रहा है, देखो कितने आसानी से आप फिगर को बनाते हुए आगे बढ़ जा रहे हो। यही तो सीखना है कि आप कैसे क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ो कि आसानी से हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, उसके बारे में जब बात करेंगे और आसान आपको अब लगने रहा होगा। अब आपको दिशा के क्वेश्चन आसानी से प्रैक्टिस होगा। चलिए मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए आप इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलने चला, इसके बाद वह पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चला, बताइए वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को यही मान लीजिए, पहले वह किधर जाता, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया, उत्तर मतलब ऊपर, यहां से चलना वह शुरू किया, इधर गया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला गया। अब वह पूरब की ओर मुड़ता है, देखो उत्तर यहां चला गया, पूरब मतलब इधर मुड़ता है, इधर मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर जाता है। अब आपसे कह रहा वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक कैसे नहीं जोड़ दोगे कि 12 और 5 मिलके 17 किलोमीटर दूरी पर है, नहीं भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता, तो जो ये तिरछी वाली लाइन है इसको लेना पड़ेगा। और पूरब और उत्तर के बीच में देखो कोण कितना बनेगा, 90, 90 हो गया तो यह हो गया कर्ण, इसको मान लो यह है आपका आधार और यह है आपका ऊंचाई। तो कर्ण बराबर एक आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण ही आपको निकालना है, तो कर्ण 12 का आधार मतलब 5 माना तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, लंब आया 12 या ऊंचाई, ऊंचाई कह लो चाहे लंब कह लो, तो 12, तो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144,
दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। अब यह किसका वर्ग है, किसका वर्ग है? तो देखा जाए तो यह जो है 13 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 13 का। तो वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 13। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको मेरे समझ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कर सकते हो। देखेंगे हम आपको एक क्लास और देंगे जिसमें हम कुछ और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पहला क्लास यदि आपने किया होगा, दूसरा बड़े आसानी से आपसे हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये प्रयास रहेगा, प्रैक्टिस सेट आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे, बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, आप बुक्स भी लीजिए। आप मुझसे भी कहोगे तो मैं भी प्रयास करूंगा प्रैक्टिस सेट दे दूं, बट अभी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए अभी आपके पास जो भी बुक्स है आप उससे करिए। और क्वेश्चंस ना आने पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे चल रहा है, आप तुरंत मुझे मैसेज करिए, मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। भाई देखो, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो एक काम करो कि आप भी मेरे लिए थोड़ा सा प्रयास करो, अपने सभी साथियों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करो, अपने साथियों को मेरे ग्रुप से जोड़ो। यदि आप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, मैं वहां पे कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। आप सबको जोड़ो, मैक्सिमम एक चैन बनाओ, जितना अच्छा आपका ग्रुप होगा ना, जितना ज्यादा पढ़ने वाले लोग होंगे ना, उतने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास। जब आप लोग अलग अलग बुक्स को सर्च करोगे तो मैं तो 2-4 बुक्स फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन आप अलग अलग बुक्स को करोगे तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को भी मिलकर यदि डिस्कस करेंगे ना ऐसे एग्जाम में या ऐसे ही क्लास में, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपसे बस यही है कि आप अपने ग्रुप को थोड़ा बढ़ाइए, आप अपने साथियों को भी शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।